हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2.1 एंड हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं एंड वी विल लुक टू ईच वन ऑफ देम। सो लेट्स बिगिन। हमारे पॉलिनॉमियल्स हैं उनको हम दो तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स कि पॉलिनॉमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और सेकंड है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मान लो पॉलिनॉमियल में एक ही टर्म है, एक ही टर्म है मतलब वो टर्म मान लो 7x है, ये भी मेरा पॉलिनॉमियल है। मान लो मैंने कुछ कांस्टेंट ले लिया, ज़ीरो ले लिया, तो ये भी पॉलिनॉमियल है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल। मैंने 1 ले लिया, ये भी पॉलिनॉमियल है, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, आप ले लो x का पावर 2, ये भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो एक ही टर्म है इसमें, तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है, 7x था मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, अब इसमें हो गई दो टर्म्स। ठीक है, ज़ीरो था मैंने उसमें एक्चुअली ज़ीरो के साथ अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो एक ही टर्म रहेगा, राइट, क्योंकि ज़ीरो का कोई मीनिंग होता नहीं है, तो इससे काम नहीं बनेगा, तो हमें दो टर्म्स ऐड करनी ही पड़ेंगी इसमें। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है because this 0 plus x plus 1, so this is not counted, right? I hope you guys understand. तो 1 है, अब इसमें हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं, मान लो मैंने x ऐड कर दिया, x स्क्वायर है, इसमें एक और टर्म ऐड कर दो, मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब पॉलिनॉमियल के अंदर दो दो टर्म है। ट्राइनोमियल मीन्स कि पॉलिनॉमियल में तीन टर्म्स हैं, 7x था, 1 था, अब मैंने x का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, x प्लस 1 था, मैंने मान लो x क्यूब ऐड कर दिया, ये ट्राइनोमियल है। 1 प्लस एक्स था, मैंने एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, मैंने x ऐड कर दिया। सो दीज आर ऑल पॉलिनॉमियल्स एंड दे ऑल हैव थ्री टर्म्स, तो हम इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, नाउ ये था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हम सेग्रीगेट कर सकते हैं पॉलिनॉमियल को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब कि x का हाईएस्ट पावर 1 है पूरे पॉलिनॉमियल में, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, हाईएस्ट क्या है 2, तो डिग्री है 2। ओके, नाउ यहाँ x का पावर है 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये x का पावर 0 है। तो इन सब में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 3 है, तभी ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ a और b है, a और b की जगह आप कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो। मान लो मैंने a को लिया 7, तो ये हो गया 7x, मैंने b को लिया 1, सो दिस बिकेम 7x प्लस 1। ऑलराइट, तो ए बी सी को आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, बट जनरल फॉर्म यही रहता है। ठीक है, तो इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आपने पढ़ा है, ए टू जेड पढ़ा है ना, ठीक है, ए टू जेड जो आपने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएबल मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में वेरिएबल का मतलब यही है। ठीक है, तो ये कह रहे, अब एक वेरिएबल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल या तो x में हो, या तो y में हो, या a से z में कोई भी एक वेरिएबल में हो। ऐसा ना हो कि उस पॉलिनॉमियल में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, m भी आ रहा है, x भी आ रहा है, t भी आ रहा है, नहीं, तो वो एक वेरिएबल में नहीं हुआ, वो दो वेरिएबल में हो गया। ठीक है, तो एक वेरिएबल ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान देखो ये यस ये फिफ्थ पार्ट देखो, इन फिफ्थ पार्ट आई एम हैविंग एक्स, आई एम हैविंग वाई, आई एम हैविंग टी, मजाक बना दिया, इसमें तो तीन वेरिएबल हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ही वेरिएबल अगर है तो वो बताना है। सो दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ओके, क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, ये सब अल्फाबेट्स है ना, ए बी सी डी में से ही आते हैं, तो ये वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज नॉट, ठीक है, अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो अब चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ठीक है, एक ही वेरिएबल में ये है, तो हम बोल सकते हैं
कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिंपल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल में है और वो वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स इज द वेरिएबल। सेकेंड पार्ट, इट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो फाइनाइट होती है। अब तुम बोलोगे फाइनाइट का क्या मतलब है, मैं तुम्हें बोलूँगी कि भैया एक 1000 भी फाइनाइट है, 1 लाख भी फाइनाइट है, 1 CR भी फाइनाइट है, एज लॉन्ग एज अगर तुम काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट होता है कि भाई काउंट ही नहीं कर सकते। अब ये स्केनारियो कब बनता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिखती जाऊँ 1+2+3+4 प्लस 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 और ये डॉट 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 है, यू कैन नॉट काउंट इट बिकॉज इट इज नेवर एंडिंग। तुम एक नंबर बोलोगे, मैं उसका नेक्स्ट नंबर बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला 1100, ठीक है, तो मैं बोलूँगी 1101। तुमने बोला 2 लाख, मैं बोलूँगी 2 लाख में 1 प्लस कर दो। तो दिस इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट रहती हैं, 2 टर्म्स हो, 3 हो, 1000 हो, ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी फाइनाइट, फाइनाइट ही होंगी। इनफाइनाइट होंगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एज वी कैन सी इन द सेकेंड पार्ट, which is y square plus root 2, what we are having here is कि yes, it is again a polynomial in one variable. You can write yes, it is a polynomial in one variable. Okay, let's move on to third part. Third part है 3 under root t plus t root 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो t है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो t है अंडर रूट का मतलब क्या है, इसका पावर हाफ है, प्लस टी अंडर रूट टू। ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो जिस भी वेरिएबल में होता है, यहाँ पे वेरिएबल टी है, ओके। तो वो जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन फॉर एवर, ऑलराइट। हाफ होल नंबर नहीं है, हाफ रैशनल नंबर है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस हाफ ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल होने के बेसिक पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। सो आई विल से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, एज द पावर, ठीक है, ऑफ टी इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। इतना लिखोगे काफ़ी है। होल नंबर होनी चाहिए पावर, जो नहीं है, सो दैट्स वाई पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस। द फोर्थ पार्ट सेज y प्लस 2/y, ठीक है, ये है आपका फोर्थ पार्ट। क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिख सकती हूँ y प्लस 2 to the power 1/y को हम लिखते हैं y to the power -1। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताई थी, that whenever you are having a expression like this you can write it in this form। -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है। अगर यहाँ y की पावर 2 होती तो मैं लिखती y to the power -2। अगर यहाँ y की पावर कुछ भी होती, n होती, 4 होती, 5 होती, 100 होती, 1000 होती, तो मैं लिख देती माइनस टाइम्स ऑफ दैट, करेक्ट। अगेन -1 होल नंबर नहीं है, -1 इंटीजर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, व्हाट यू विल राइट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज एज, बिकॉज की जगह एज भी लिख सकते हो, एज द पावर of y is an integer, या लिख सकते हो इट इज नॉट अ होल नंबर,
या फिर लिख दो इंटीजर है तो इसलिए नहीं है, तो मतलब एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट। ये तो इन्होंने मजाक ही बना दिया। एक वेरिएबल में होना चाहिए, 3 वेरिएबल्स यहाँ दिए हुए हैं। ये ठीक है, ये पॉलिनोमियल है नो डाउट, बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये वन वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, मैं ये नहीं कह रही कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भाई एक वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में है, और वो 3 वेरिएबल क्या है, एक्स वाई टी, वन वेरिएबल में नहीं है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So let's look at question number 2 of exercise 2.1. It says write the coefficients of x square in each of the following. ठीक है, x square का coefficient बताना है। तो पहले जो भी पॉलिनॉमियल्स आपको दिए हुए हैं उसमें आप एक्स स्क्वायर ढूंढो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ये तो मजाक हो गया। कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट। तो हियर आई एम हैविंग 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +1। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या आंसर होगा इसका, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -1 टाइम्स एक्स, सो इट इज -1। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, π/2। अब इंटरेस्टिंग केस तो फोर्थ पार्ट है कि जो आपको पूछा है वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, ना होने का मतलब क्या है कि जो उसका कोएफिशिएंट है वो 0 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तुम इसमें 0 टाइम्स एक्स क्यूब भी लिख दो। ठीक है, तुम इसमें 0 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 लिख दो, एंड तुम लिखते जाओ, लेकिन इन टर्म्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल मल्टीप्लाइड विद 0, तो इसलिए वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 0। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नॉट रिटन राइट, विच मीन्स कि उसका कोएफिशिएंट 0 है, वो 0 से मल्टीप्लाइड है। सो दैट्स इट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1, एंड इट सेज कि हमें एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री है 35, और हमें एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसका डिग्री है 100. मैंने इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बाइनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, मोनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है। करेक्ट, तो बनाते हैं। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं। ठीक है, और जो डिग्री है वो हमारा 35 है। ठीक है, आप एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसमें ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हूँ, वही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, सो बनाते हैं। क्या बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हो। सो लेट मी फॉर्म अ बाइनोमियल। तो पहले तो मैंने डिग्री का प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा एक पॉलिनोमियल है डिग्री 35 का। अब मुझे इसमें एक और टर्म ऐड करनी है, मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये है, सो आई कैन जस्ट से दैट दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि कोई और एग्जाम्पल बना के कमेंट करो कि आपने क्या एग्जाम्पल बनाया बाइनोमियल का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इट्स ओके, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट यू नो मैथ्स में ट्राई करना इज एवरीथिंग। ठीक है, इफ़ यू डोंट ट्राई देन यू ऑलरेडी आर लैगिंग बिहाइंड, राइट। तो कमेंट करो, मुझे बताओ क्या बनाया, एंड आई टेल यू कि सही है नहीं है। डेफिनेटली सही ही होगा, सही क्यों नहीं होगा, बट
कॉमेंट डाउन बिलो एज टू आप कौन सा बायनोमियल आपने बनाया। नेक्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल में हम बना सकते हैं डिग्री 100 है, पहले तो x तो पावर 100 लिख दो भैया, ये पॉलिनोमियल है आपका जिसका डिग्री 100 है। अब मोनोमियल बनाना था मतलब एक ही टर्म चाहिए, एक टर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है विच इज x टू द पावर 100, सो आई एम डन। ओके, अब व्हाट कैन बी अनदर मोनोमियल, इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हो, ठीक है, मैंने 7 लगा दिया, सो आई कैन जस्ट राइट दैट दीज आर मोनोमियल्स of degree 100. Okay, I hope this is very clear to you. So let's move on to the next question. So let's look at question number 4 of exercise 2.1. यहाँ पे हमें डिग्री बताना है हर पॉलिनोमियल का। देखो मैं तुम्हें डिग्री तो बताऊंगी लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ कि पहले ये पहचानना सीखो कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में ये जो पॉलिनोमियल है इट इज़ इन वेरिएबल x, यू कैन सी x, हियर इट्स x एंड हियर इट्स x, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन x। अब x की पावर्स क्या क्या है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 to 1 में से सबसे बड़ा क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि जो आपका डिग्री है पॉलिनोमियल का वो 3 है। करेक्ट, वी आर डन। पार्ट 2 इसमें है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 4, अब यहाँ पे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन y बिकॉज यू कैन सी y हियर। ओके, सो एंड 4 के साथ कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज y टू द पावर 0। ठीक है, y टू द पावर 0 1 होता है। अब ये 1 क्यों होता है, देखो इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि पहली बात तो हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वो वीडियोस। नाउ y टू द पावर 0 इज एन एक्सपोनेंट। ठीक है, y का पावर 0 मतलब है कि y को मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, मतलब y स्क्वायर मीन्स y मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, y क्यूब मीन्स y मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, y टू द पावर 0 मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब कुछ भी नहीं किया मतलब 1। ओके, दैट इज द बेसिक लॉजिक इन मल्टीप्लिकेशन दैट वी फॉलो। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि वेरिएबल अगर है ए टू जेड, आपके सारे ही वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स आपने पढ़े हैं, ए बी सी डी आपने पढ़ी है, वो सारे वेरिएबल्स हैं, उसका पावर अगर आप 0 लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, किसी नंबर का पावर 0 लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि 0 मतलब टू द पावर 0 मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं किया मतलब 1। ओके, दिस इज द बेसिक लॉजिक, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हमें रखना है, सिंपल y टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे y का पावर 0 है, यहाँ y का पावर 2 है, दोनों में से बड़ा क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिग्री है पॉलिनोमियल का दैट इज 2, बस खत्म कहानी। ठीक है, पार्ट 3 है 5t माइनस रूट 7। अब रूट 7 के पास कुछ नहीं है मतलब t टू द पावर 0 है, यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ पे t का पावर 0 है। ठीक है, तो इस केस में जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो कितना है, 1 है। करेक्ट, सो वी आर डन। अब नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट 3 है। अब आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, सो आई विल जस्ट से कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि मुझे इसमें कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा। ठीक है, सो इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जो मान लो लाइक अगर 3 के साथ कुछ नहीं है मतलब अगर कोई भी वेरिएबल रहा होगा तो उसका पावर 0 ही रहा होगा। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गया पॉलिनोमियल का, 0 हो गया। ठीक है, बिकॉज x का पावर क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ 0 लिखना चाहिए था, आई हैव रिटन 3, माई मिस्टेक। ठीक है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, दैट इज योर आंसर। एंड यस, एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि आपने लिखा 7 ये भी पॉलिनोमियल है, आपने लिखा 100 ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री 0 होता है, सिंपल। So let's move on to the last question of this exercise. So this is the last question.
ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें बताना है कि पॉलिनॉमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। देखो ये जो सेग्रीगेशन है पॉलिनॉमियल का एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, दिस इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अगर पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 है तो हम बोलते हैं लीनियर है, 2 है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक है, और अगर 3 है तो हम बोलते हैं क्यूबिक है। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू in the beginning of this video. Okay, so here you can see part 1 में यहाँ पे x का पावर है 2, यहाँ x का पावर है 1, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2। ठीक है, तो 2 means it is a quadratic polynomial and it is a polynomial in x. Okay, part number 2, it is again a polynomial in x and here the power is 1, here the power is 3, तो 1 और 3 में से बड़ा क्या है? 3. So this is a cubic polynomial. Okay, then you have third part, y plus y cube plus 4, it is a polynomial in y and here the power is 1, here the power is 3 and here कुछ भी नहीं है, मतलब y to the power 0. तीनों में से बड़ा कौन सा है? 3. Again it is a cubic polynomial. Next is 1 plus x. Here it's x to the power 1 and here there is nothing, means is it's x to the power 0. 1 और 0 में से बड़ा कौन सा है? 1. So it is a linear polynomial. Okay, then we have 3t. We have 3t over here. तो it is a polynomial in t और यहाँ पे इसका पावर 1 है. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक linear polynomial है. All right. देन वी हैव आर स्क्वायर, यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमारे पास कोई टर्म्स है नहीं, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड देन वी हैव 7x क्यूब, यहाँ पे x का पावर 3 है. ठीक है, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, सो वी आर डन विद ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. समझ आया हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. ठीक है, एंड वो डाउट मैं क्लियर करूँगी. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.